खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान के कुछ ही दिन शेष बचे हैं। अब ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा जनसंपर्क और पदयात्राओं के माध्यम से विधायक प्रत्याशी जनता से जुड़कर अपनी पार्टी के लिए वोट और सपोर्ट मांगने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी की जनप्रिय विधायक प्रत्याशी कुमारी रिंकू दीदी ने अंबेडकर पार्क आई ब्लॉक सुंदर नगरी से अपनी जनसंपर्क पदयात्रा की शुरुआत की। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जनप्रिय विधायक प्रत्याशी कुमारी रिंकू दीदी कार्यकर्ताओं के साथ गली गली घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी एवं अपने लिए वोट और सपोर्ट मांग रही हैं और जनता से अपील कर रही हैं कि इस बार दिल्ली में भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाकर नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत किया जाए। वहीं मीडिया से बात करते हुए कुमारी रिंकू दीदी ने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के झूठे वादे, झूठे इरादे दिल्ली वालों को ठगने का काम करते हैं। दिल्ली में पीने का पानी अच्छा नहीं मिलता, ना ही स्वास्थ्य सेवा, ना ही किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा प्रणाली में सुधार है। झुग्गी बस्ती की तो बुरी हालत है। अब दिल्ली परिवर्तन चाहती है और सीमापुरी विधानसभा में परिवर्तन होना सुनिश्चित हो गया है। वहीं उन्होंने इशारों में पूर्व में रहे आम आदमी पार्टी के विधायक राजेंद्र पाल गौतम और वर्तमान में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी वीर सिंह दिघान पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए। आप खुद सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, लोगों में इतना जोश है और वो मोदी जी की टैगलाइन रिपीट कर रहे हैं कि आप नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे। क्या कुछ कहेंगे? लगातार आभार समर्थन देखिए यहाँ पे इतनी घनी आबादी वाला क्षेत्र है, 22 गज में 22 लोग रहते हैं और उनको अनदेखा करा जा रहा है। उनकी छोटी छोटी समस्याएं भी दूर नहीं हुई है। विधायक बहुत बड़ा चुनाव होता है, विधायक के काम होते हैं बहुत बड़े बड़े। वैसे विधायक के काम तो क्या, यहाँ निगम पार्षदों के भी काम नहीं हुए, तो हमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर लोगों को हॉस्पिटल्स देने के लिए, लोगों को एजुकेशन देने के लिए। यहाँ पर बैंक नहीं है, यहाँ पर मदर डेयरी की डिमांड आई है वो नहीं है, यहाँ पर सिलाई सेंटर महिलाओं के लिए नहीं है, तो हम सारी चीजों पर काम करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेगी? महिलाओं को आगे करेंगे। क्या वोट अपील क्या रहेगी 5 तारीख की? मैं अपनी सारी बहनों को, भाइयों को यही कहना चाहूंगी कि सारी चीजें छोड़ दें, सारी पार्टियों को छोड़ दें, इस बार विकास के नाम पे वोट दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि नंदनगरी में हमने कितना विकास किया है। उस विकास को यहाँ पर सुंदर नगरी में भी होना है। केवल उसी विकास के नाम पर हम लोग वोट मांग रहे हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपको दिख ही रहा किस प्रकार का जन सैलाब है और जनता ने उमड़ के बोला और रंगले बसंती चोला। ये चुनाव विकास का है, राष्ट्र का है, ये चुनाव स्वावलंबन का है, बहनों की शक्ति देने का चुनाव है। विकास के नाम पर रिंकू दीदी का नाम आपने सुना है। नंदनगरी में जिस प्रकार के विकास किए, निश्चित रूप से सुंदर नगरी में भी सुंदर बनाने का काम करेंगे और चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर होकर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? कितनी जरूरी है सुंदर नगरी में एक भाजपा का प्रत्याशी? देखिएगा, सुंदर नगरी में नहीं, पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जरूरी है, क्योंकि दिल्ली जिस प्रकार भ्रष्टाचारियों के चुंगल में है, उनसे मुक्त कराना दिल्ली की प्राथमिकता है। और सीमापुरी विधानसभा की प्राथमिकता तो एक और बढ़ करके है, क्योंकि जिस सीमापुरी विधानसभा में वो झूठे चोर का जन्म हुआ, वही सीमापुरी विधानसभा की सीमा से बाहर निकालने का काम ये दिल्ली की और सीमापुरी की जनता जनार्दन करने जा रही है। आप किसी को भी चुने, एक ईमानदार छवि वाले नेता को चुने। बहन रिंकू जी, जिनकी छवि हमारे क्षेत्र में बहुत ही सकारात्मक है, वो अनुभवी हैं, सच्ची हैं, ईमानदार हैं और वो ईमानदार लोगों को भी पसंद करती है और साथ के साथ वो हमारे हिंदुत्व की समर्थक भी हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे देश में और दिल्ली में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए भाजपा का आना और सीमापुरी में बहन रिंकू जी का आना बहुत जरूरी है। क्या करें वोट अपील? वोट अपील मैं यही करना चाहूंगा कि आप अपने देश की एकमात्र राष्ट्रवादी, एकमात्र सनातनी पार्टी जो कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता के प्रत्याशी कमल के प्रत्याशी बहन रिंकू देवी जी को ही वोट दें। 15 साल से हम लोगों के बीच में जो भी
किसी का भी कार्य पड़ा तो रिंकू दीदी के पास गया, रिंकू दीदी ने उसका काम 100% किया है। रिंकू दीदी ने कभी नहीं अपने द्वार से कभी किसी को निराश नहीं भेजा। तो इसीलिए हमारे लिए खुशी की बात है कि हमें अब तक तो एक निगम पार्षद जब विधायक बन के हमारे बीच में आए तो और ज्यादा काम करेंगे हमारी दीदी। क्या रहेगी सभी से ये सब जैसे हमारे मोदी जी का कहना है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो हमारी रिंकू दीदी जी भी सबका साथ लेके चलेंगे और सभी इनको वोट देंगे। सब आज आपके बीच आई है वोट मांगने। आज रिंकू दीदी सीमापुर विधानसभा की सुंदरनगरी में आई हुई है और आप सभी को मैं अवगत कराता हूँ आप मीडिया के माध्यम से, केजरीवाल के जो वादे थे उन सब पर हमारे मोदी जी ने ऐसा ठप्पा लगाया। बहुत बेहतरीन प्रत्याशी हैं और रिंकू दीदी के लिए ही लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि आज 13 साल केजरीवाल की सरकार आए हुए हो गया, ना कोई बच्चा पैदा हो ना कोई बूढ़ा हुआ। इसका मतलब ये ना कोई राशन कार्ड बना ना कोई पेंशन बनी, आयुष्मान योजना ना कोई दिल्ली में लागू होने दिए, ना कोई स्वास्थ्य का कोई इनके पास कोई काम नहीं है। स्कूलों में दिखावा काम है। सब टीचर 2 स्कूलों में जाके देखा, सब टीचर आराम करते, पढ़ाई का कोई व्यवस्था नहीं। रिंकू दीदी आ रही हैं, जोर शोर से आ रही हैं और भी लोगों से क्या कहेंगे? और लोगों से ही कहेंगे इनका जो काम नगरी में उसे देख करके लोग इनको टिकट दिए, इनके साथ काम करेंगे। 15 साल राजेंद्र पाल गौतम रहे, 13 साल 13 काम नहीं वो गिनवा सकते कि 13 काम किए। पब्लिक में कभी आए नहीं। वीर सिंह धिगान जो राजेंद्र पाल गौतम को गाली देते थे, आम आदमी में जाके घुस गए, उनका भी कोई वजूद नहीं। आज 15 साल वो राज किए, 10 साल इनका, 25 काम कोई बता दे इस पार्टी में। रिंकू दीदी को मौका मिलेगा? बिल्कुल मौका मिलेगा, 101% मौका मिलेगा। सब साथ है। क्या उनका कुछ काम है? जो पूर्व में विधायक रहे हैं उन्होंने सुंदर नगरी का पूरी सीमापुरी विधानसभा को नर्क बना के रख दिया है। जो यहाँ पे केजरीवाल जी की सरकार थी, न पानी दे पाई, न बिजली सही से दे पाई, न सड़कें ठीक से कर पाई। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, रिंकू दीदी यहाँ से विधायक बन करके चुन करके जाएंगी, ये हमारा विश्वास है और जनता की आवाज भी है। कैंडिडेट है अगर आपके बीच में? बहुत बढ़िया कैंडिडेट है, काम करने वाली है, जुझारू है, कर्मठ है और बढ़िया काम करेंगी और यहाँ की सेवा करेंगी सीमापुरी विधानसभा। जिताने वाली है जो आज तक का रिकॉर्ड है ना वो टूट जाएगा, ऐसा लगता है। एक विधायक प्रत्याशी बन के आई, कैसी प्रत्याशी है? अच्छी है भाई जो पूर्व विधायक रहे, क्या काम है आपके क्षेत्र में उनके? जी, बहुत अच्छी रही। भाई जो राजेंद्र पाल गौतम पे कुछ काम कराया उन्होंने? जी नहीं, कैसी प्रत्याशी चाहिए अब तुम्हें? रिंकू दीदी जैसे। आज के सुंदर नगरी आए और जो लोग पदयात्रा में आप सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से आह्वान व्यक्त करता हूँ कि आपने इस पदयात्रा को सफल बनाया।